जो जन्मदात्री है वही मृत्यु का कारक भी बनती है, वही जीवन भी। अब सत्यवान और सावित्री, कोई सत्यवान नहीं हुआ आज तक कि पत्नी के प्राण बचा के ले आया हो। ऐसी सावित्री बहुत हुई जो पतियों के प्राणों को लेकर के चल दी। और मिला घर में दिया जगाए बैठी, उस जगह लक्ष्मण मूर्छित हंसी। गुरुजी, क्या पत्नी की कुंडली में दोष होने से पति की मृत्यु हो सकती है और पति के अपने कर्म कहाँ जाएंगे? असल में कुछ जैसे विषकुंभ योग है या सर्पिणी, बहुत तरह के ऐसे बहुत तरह के योग होते हैं हमारे। ये हमारा हिंदुत्व में इसीलिए बहुत सी चीज़ें, ये जो गोत्र की परंपरा रही, आरण्य डीएनए की परंपरा रही, या बहुत सारी चीज़ों की परंपरा रही, हमने उसको बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा है। तो इसलिए उस पर हम ध्यान देते हैं और काम करते हैं। हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए भोग्य नहीं है दुनिया में। और जब ये संबंध हमारा दाम्पत्य जीवन का होता है तो उसमें भोग भी शामिल होता है। पत्नी भोग्या भी है, उसकी एक व्याख्या में पर्यायवाची में भोग्या भी कहा गया है उसको। तो यानी कि आप उसका इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे कार्यों के लिए और बहुत सारी सेवाओं में और बहुत सारे अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं में। तो वो क्या आपके भाग्य में है कि नहीं? अगर वो नहीं है तो आप भोग नहीं सकते हैं उसको। आप अगर भोजन भी नहीं, आप किसी एक आदमी मेरे पास आया, उसने कोविड कोरोना में मेरी डेथ सर्टिफिकेट बन चुका था, टाइप ही हो गया था, साइन करवाने के लिए ले गए तो इतने देर में उठ के बैठ गया। उन्होंने कहा थोड़ा रखो उसको, चिट्ठी को अभी। तो मैंने कहा तुम मर नहीं सकते थे, तुम्हें मेरे साथ आज के दोपहर का खाना खाना था 2024 में फलानी डेट को। जो चीज़ जब तक का जहाँ लिखा है, जिस फूल का की खुशबू जा करके कहीं लेनी है, किसी बगिया में, किसी मतलब गुलमर्ग की घाटी में, या किसी मसूरी के किसी कंपनी गार्डन में, या कहीं चैल में, या किसी शिमला में और कौसानी में, वो आप उसके बिना जा ना सकेंगे। जहाँ जिस जगह का जो पदार्थ लिखा है, खाने दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, वो यही तो है और क्या है। तो जहाँ का दाना जितना खाना लिखा है वो आप भोग कर ही जाएंगे, उससे पहले आप जा नहीं सकते। लेकिन अब जब यहाँ वैवाहिक, हमारे यहाँ वैवाहिक संस्कार सिर्फ हिंदू में ही होता है, बाकी जगह क्रिश्चियनिटी में एक एग्रीमेंट होता है, इस्लाम में एक तरह का कमिटमेंट होता है, बाकी धर्मों में भी अलग अलग तरह के कंसेप्ट हैं। सिर्फ पानी ग्रहण संस्कार हिंदुओं में होता है, और जो एक सप्तपदी है वो सिर्फ हमारे वेद के शास्त्र में उसके एक वर्णन है। तो उसमें फिर हर चीज़ की एक पात्रता और निश्चितता की गई है। हमारे यहाँ तो जो अनाज उत्पन्न होता है उसके भूभाग का भी वर्णन ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से वर्णित है। जमीन से 4 उंगल का किसका है, फिर जमीन के बाद 8 उंगल का किसका भाग है, फिर 12 अंगुल में किसका है, 16 अंगुल, ये अंगुल से मतलब यहाँ इंच से मान लीजिए, या आप उसके पैराग्राफ से मान लीजिए, पैरामीटर से मान लीजिए, उसकी ऊंचाई नपाई से किस किस का भाग कहाँ कहाँ लिखा है। सबसे नीचे जो खोबा जमीन में गड़ा रह गया वो भी किसी का हिस्सा है। वो भी अभी कुंडली जो कुंड में गिर रहा है वो तो देवता ग्रहण कर ही रहे हैं, जो कुंड के बाहर गिर रहा है वो भी देवता ही ग्रहण कर रहे हैं। सबका अपना अपना भूभाग है। तो हम अब जब यहाँ पाणी ग्रहण संस्कार होता है तो उसमें कुछ चीज़ें देखी जाती है धीरे धीरे गौण हो रही हैं, लुप्त हो रही हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था आप देखते होंगे कि बहुत सारे विवाह समारोह संपन्न होते हैं और वहीं पर दूल्हा दुल्हन में से किसी की डेथ हो जाती है, या वो बारात पूरी की पूरी बस पलट जाती है। कुछ ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो संयोग नहीं होना है। पेट्रोल भी अच्छा है लेकिन दूध भी अच्छा है। दूध को गाड़ी में डालेंगे तो इंजन बैठ जाएगा, पेट्रोल को आप पियोगे तो आपका इंजन बैठ जाएगा। दोनों चीज़ें सेपरेट चलेंगी तो काम चलेगा। पेट्रोल को गाड़ी में डालोगे तो गाड़ी दौड़ेगी, दूध को अपने शरीर में डालोगे तो आप दौड़ोगे। लेकिन दोनों चीज़ों को अलग उनका निश्चय है कि किसको कहाँ यूज़ करना है। तो हर चीज़ काम की है। शिव ने जहर तो पिया लेकिन कंठ में रख लिया, नीलकंठी कहलाए। तो ये भी कौन सी चीज़ कहाँ पर टिकानी है, कहाँ रखनी है। तो जीवन में जब हम इस तरह के बहुत से संस्कारों में जाते हैं, हालांकि ऐसे किसी को दोष देना ठीक नहीं है, इसीलिए पहले ये बात कही गई कि पहले थोड़ा विश्लेषण कर लें तो अच्छा है। प्रेम विवाहों की अत्यधिक असफलताएं का कारण एक यही होता है कि उसमें बाकी चीज़ें गौण हो जाती हैं। हम उसमें ज़्यादा कुंडली मिलान नहीं करते, हम उसमें बाकी चीज़ों का मिलान नहीं करते, लेकिन उसके प्रभाव आते ही आते हैं। अगर नाड़ी दोष है, भकुट दोष है, उसका प्रभाव आएगा ही आएगा, उससे कोई बच नहीं सकता है। एक कॉम्बिनेशंस हैं। एक नट आपने उतारा हवाई जहाज का, बड़ा अच्छा नट है, बहुत महंगा है, वो तो 2 लाख का नट हो, मारुति में थोड़े लग जाएगा। चीज़ कीमती है, अच्छी है, बढ़िया है। एक पुर्जा आपने निकाला रोलेक्स का, वो HMT में फिट ना हो सकेगा। हालांकि मैं बहुत, आप कहोगे जी पुर्जा 80,000 का और घड़ी तुम्हारी 800 की, क्यों नहीं काम करेगा जी? नहीं करेगा जी, कॉम्बिनेशन नहीं है जी उनका, और तालमेल बैठ नहीं पाता है उनका।
तो ये एक बड़ी गहरी बात है। हिंदुत्व ने इसको समझा था, परखा था, जाना था और अपने जीवन में इसको इस्तेमाल किया था। तो इसलिए फिर वो चीज़ें चली। उसमें जो कुंडली मिलान के आधार पर वैवाहिक संबंध हुए, उसमें ये था कि आकर्षण हो कि ना हो, प्रेम हो कि ना हो, कुछ हो कि ना हो, संबंध तो रहेगा। और उसमें संबंध को बड़ी गहरी अवधारणा दे दी गई थी। तो वो अनचाहे मन से भी, कैसे भी सही, ऐसे भी वैसे भी, उनमें इस तरह की चीज़ें नहीं थी। अभी जो ये इतने सारे डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं या बहुत सारे ये ब्रेकअप हो रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, ये आकर्षण के आधार पर रखे हुए संबंधों के कारण हैं। जिन्होंने ऐसा ब्लेम किया वो अच्छा नहीं है, उसमें कोई एक आदमी उसका कारक नहीं होता है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें, चूँकि जो जिस एक कबूतर है वो एक हॉल में प्रविष्ट होता है, वो जिस हॉल में जिस खिड़की से प्रविष्ट होता है वो सोचता है कि मैं इस खिड़की से कैद हुआ, कभी उस खिड़की पर नहीं जाता और पूरे हॉल में टक्कर मार मार के, चोंच मार मार के, पंख फड़फड़ा के मर जाता है। कभी वो सोचता है कि इस खिड़की से तो मैं कैद हुआ, इससे मुक्त कैसे हो सकूंगा, लेकिन उसी से मुक्त हो सकता है जिससे कैद हुआ। तो ये जो जन्मदात्री है वही मृत्यु का कारक भी बनती है, वही जीवन भी। अब सत्यवान सावित्री, कोई सत्यवान नहीं हुआ आज तक कि पत्नी के प्राण बचा के ले आया हो। ऐसी सावित्री बहुत हुई जो पतियों के प्राणों को लेकर के चल दी। वो उर्मिला घर में दिया जगाए बैठी, उस जगह लक्ष्मण मूर्छित है, हंसी। हनुमान जी संजीवनी लेकर जा रहे थे, भरत, आपने सुना होगा, अयोध्या में एक तीर लगता है, वो नीचे उतरते हैं, बात चलती है, भरत पूछता है, सोचते पता नहीं क्या है कैसा है, तो वो कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात, तो उर्मिला को बताते हैं कि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। भरत जाके संदेश देता है कि किसने बताया, हनुमान जी ने बताया, उनके लिए औषधि लेकर जा रहे हैं। बोले मर ही नहीं सकते, दुनिया की कुछ शक्ति उनको मार नहीं सकती। कहते इसका कारण, बोले इसका कारण ये दिया, ये जग रहा है 13 वर्षों से, जब तक आ नहीं जाती उसी दिन बुझेगा। प्रतिदिन रात्रि में इसके साथ त्राटक करती हूँ, मेरे पति के प्राणों को कोई ले ही नहीं जा सकता दुनिया में कहीं। ये अद्भुत बात है, इसलिए उर्मिला अमर हो गई। इंद्रजीत था जिसने इंद्र को जीत लिया, देवताओं को भी जीत चुका, और बगला का बहुत बड़ा उपासक था, बगला मुखी का इतना बड़ा उपासक था, बगला पास चलाता था वो, जिस पर हनुमान जी बंधे चले गए हाथ जोड़े हुए रावण के दरबार में। वो इसलिए नहीं कि कोई मेघनाद में कोई ताकत थी, इंद्रजीत में कोई, मेघनाद एक इंद्रजीत एक ही बात, उसमें कोई बहुत बड़ा बल था। उसने सिर्फ उस शक्ति को रेस्पेक्ट किया जो भगवान विष्णु ने अवतरित की थी, और भगवान विष्णु उनके आराध्य हैं, हनुमान जी के, उनकी वो चरणों में बैठते हैं श्री राम के। उन्होंने कहा मेरे आराध्य की, मेरे श्रेष्ठ की, मेरे गुरु की, मैं जिसका भक्त हूँ उसके द्वारा उत्पन्न की गई एक ऊर्जा है, मैं उसका अपमान नहीं कर सकता। 1 सेकंड में तोड़ सकते थे उस रस्सी को, लेकिन उस पाश में बंधे चले गए। उसका जब सिर कटा, तो सिर कटने के बाद वो जाकर के सुलोचना के कक्ष में गिरा। जब उसको धड़ से अलग किया गया तो वहां जाकर के सुलोचना उठी, किसने कहा मेघनाद मारा गया, बोले मर ही नहीं सकता है वो। तो राम फिर वापस वो जाती है। अब देखिए ये बड़ा अच्छा अद्भुत एक वर्णन है, चरित्र की पराकाष्ठा है। वो कहती है कि ये वचन सिर्फ एक व्यक्ति से सुनना चाहूंगी मैं, भगवान श्री राम से। अगर वो कहेंगे कि मेघनाद मारा गया तो मैं मानूंगी, और नहीं कहेंगे तो नहीं मानूंगी। तो वो भगवान अब रावण से पूछती है, उनके पुत्र वधू है, कि क्या मैं राम के खेमे में जाकर के पूछ सकती हूँ उनसे कि क्या मेरे पति की मृत्यु हो गई, क्योंकि मेघनाद कभी मर नहीं सकता, उसको मृत्यु का वरदान था रावण की तरह। तो वो कहते कि तुम राम के उसमें जा रही हो शिविर में, तो मुझसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया की कोई भी स्त्री सबसे सुरक्षित अगर कहीं हो सकती है तो राम के खेमे में। मुझसे पूछने का तुमने दुस्साहस बेकार किया, जहाँ जाना चाहो जाओ, वहाँ जा रही हो तो सब कल्याण ही होगा। वो पहुँचती है तो उसे एक सूत्र देते हैं, बोले मुझसे नहीं, मेरा कहा हुआ भी ऊपर नीचे हो सकता है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, ये जाकर के अपने पति के कान में बोलना और तुम्हारा पति उत्तर देगा। सुलोचना ने वो मंत्र लिखा, जाकर मेघनाद के कान में, अपने अहाते में, अपने घर के जो बीच का प्रांगण है, अहाता है, उसमें जाकर के मेघनाद के सिराने बैठी, गर्दन कटी पड़ी है, और उससे कहा, मंत्र कान में बोला, और मेघनाद ने आंखें खोली और उसने कहा कि हाँ मेरी मृत्यु हो गई। तो ये मतलब, तो ये तो स्त्रियों के अपने विद्याएं हैं और अपनी पराकाष्ठाएं हैं विद्याओं को प्राप्त करने की। बात शायद लंबी हो गई, पर इसमें किसी को ऐसे दोष देना ये हमारी निकृष्ट मानसिकता का कारण है। कोई किसी के लिए कभी कारण नहीं होता। और जो आपने कहा कि आपके पुण्य कैसे विसर्जित हो गए, वो भी तो काम आते हैं ना। कर्ण का पहिया धंस गया धरती में, जितना ऊपर उठाए उतना नीचे धंसे, जितना ऊपर उठाए उतना नीचे धंसे। तो उसने कहा कि मैंने जितने पुण्य किए सब आओ, मैंने जितने दान किए सब आओ, मैंने जितने वंचितों का, अनाथों का, सबका कल्याण किया सब आओ, सब शक्तियां मेरा साथ दो। तो काल हंसता है,
बोले तुम्हारी सारी शक्तियां उस दिन निष्प्रय, उस दिन खराब हो गई थी जिस दिन तुम एक असहाय और बेबस स्त्री की लज्जा भंग होते हुए देख करके अट्टहास कर रहे थे, ठाका लगा रहे थे। तुम्हारा वो जीरो हो गया था अकाउंट, हम ना आ सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर दे काम, और अर्जुन आप जानते हैं फिर आगे का खेल कि वो पहिया निकाल रहा है और वहीं तीर मार के काम खत्म कर दिया जाता। वरना कर्ण को मारना असंभव था, कर्ण भी महानतम योद्धाओं में से एक था। तो एक छोटा सा कृत्य पूरे जीवन के दर्प को समाप्त करता है। तो लोगों को ये भी देखना चाहिए कि किसी को प्रत्यारोपित करने से पहले, किसी के ऊपर इस तरह के आरोपों को लगाने से पहले कि आप भी कहाँ खड़े हैं तो अच्छा रहता है। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे